हेलो 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 माय सरवर खान सर जी। आप लोग का जो है ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स का है। किसका है बोलिए? इकोनॉमिक्स का है। यानी कितना अध्याय कितना है बोलिए? एक्सरसाइज कितना है? 3 है। तो हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 होगा तो पार्ट 2 नाम इसका रखा जाए। क्या रखा जाए? आज जो छूटा हुआ है उसका पार्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट 1। आइए क्वेश्चन क्या है बोलिए? मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए पढ़िए सब लोग। क्या है बोलिए? एक बात हमको बताइए कि मुद्रा आपको समझ में आता है? मुद्रा क्या है? क्या जेबी में होगा 2-4 रुपया 5 रुपया, यही मुद्रा है। समझ में आ गया ना? मुद्रा टाका रुपया मुद्रा है। नहीं, आर्थिक महत्व क्या है वो? तो ये आर्थिक महत्व हमको समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है आर्थिक महत्व? आर्थिक मतलब क्या कि मतलब धनिक मनी कितना है, संपत्ति उसके पास कितना है या नहीं है। अगर पास बड़ पैसा है तो जगह पास बड़ पैसा है वो आर्थिक मजबूत है। वो क्या है? और जिसके पास पैसा कम है, गरीबी है, वो आर्थिक लचरल है, यानी आर्थिक कमजोर है। क्या वो? हेलो, क्या वो? आर्थिक कमजोर है। समझ में आया? तो मुद्रा तो समझ में आ गया। मुद्रा माने पैसा, टाका, रुपया। आर्थिक स्थिति, किसी को पैसा नहीं है तो उसका स्थिति खराब है, किसी को बहुत ज्यादा पैसा तो उसका आर्थिक स्थिति मजबूत है। बात समझ में आया? लेकिन ये प्रश्न क्या कर रहा है वो ये नहीं समझ में आया। क्या कर रहा है प्रश्न? मुद्रा के, सुन लीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं बोल रहा है, मुद्रा का बोल रहा है। किसका बोलिए? मतलब रुपया पैसा का। हेलो, किसका? मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यानी मुद्रा का आर्थिक महत्व कैसा है? किसका? हेलो, किसका? तो हम लोग किसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे? अगर मेरा आर्थिक महत्व पढ़ना हो तो मेरे संपत्ति को देखिएगा कि सर के पास पैसा, सोना चांदी, जमीन उमीन है या नहीं है। अगर आपके अपने पिता का अगर आर्थिक स्थिति पढ़ना हो तो अपने पिता का संपत्ति देखेंगे, अपने पिता का रुपया पैसा देखेंगे। अगर मान लीजिए आपका अपना आर्थिक स्थिति देखना हो, सर हम तो अभी पढ़ रहे हैं, पैसा थोड़ी कमा रहे हैं। अच्छा, पापा वाला कौशल्या तो रखे है ना। तो आर्थिक, ये तो समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यानी किसका आर्थिक महत्व? बोलिए। देखिए पहला बात क्या कहता है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने, अब बताइए कौन अर्थशास्त्री है? बोलिए। और अर्थशास्त्री किसको बोलते हो? अर्थशास्त्री का मतलब यह हुआ कि जो इकोनॉमिक्स का ऑनर्स किया हो, पीजी किया हो, पीएचडी किया हो, इसमें कुछ काम किया हो, उसको तर्क संगत करके, तार्किक चिंतन करके उसमें कुछ बढ़ावा किया हो। यानी ओनली फॉर इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करके उसमें विकास लग गया हो, यानी इकोनॉमिक्स का विकास किया हो। तो जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स का विकास किया, जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स पर काम किया, जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को फैलाया, जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को रचनावादी बनाया, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इट मीन्स अर्थशास्त्र को उन्होंने पढ़ा। किसको पढ़ा? अगर मैथ को पढ़ेगा तो क्या कहलाएगा वो? मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। अगर साइंस को पढ़ाएगा तो क्या करेगा वो? साइंटिस्टिक। अगर भौतिक को पढ़ रहे तो भौतिक शास्त्र, रसायन को पढ़ रहे तो रसायन शास्त्र, शास्त्री। समझ में आ रहा है हमारा बात? समझ में आ रहा है? तो यहां पर है अर्थशास्त्री। कौन है? ट्रेस्कॉट। क्या है? ट्रेस्कॉट। क्या है? देखिए सवाल, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुद्रा के आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बोलिए। अरे क्या पढ़ रहे थे? तो क्या कहा कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि, कुछ कहा। कौन? हम कह रहे हैं? कौन? अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट कुछ कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बोलो। किसके बारे में कर रहे हैं? मेरे बारे में? आपके बारे में? मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में? बोलिए। हेलो, किसके बारे में? बोलिए। किसके बारे में? बोलिए। जी, मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में कर रहे हैं। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। क्या बोला कि देखिए मुद्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय अगर नहीं है तो खून जरूर है, रक्त जरूर है।
उसने मुद्रा के आर्थिक महत्व को हृदय से और खून से जोड़ दिया। कौन? अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट। कौन बोलिए? सुन लीजिए, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेलो, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। तो मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत जरूर है। उन्होंने बोला कि मुद्रा का अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था अगर मुद्रा का हृदय नहीं है तो मुद्रा का रक्त जरूर है। क्लियर? याद हो गया? समझ में आ गया? कौन बोला था? अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट। ठीक है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। क्या बोला? आर्थिक जगत मतलब आर्थिक दुनिया, रुपया पैसा, धनिक मनी या गरीब, अगर आपके पास रुपया नहीं है, मुद्रा नहीं है तो एक मिनट आप नहीं रह सकते। यही बात बोल रहा है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि इन बातों का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा। कौन? कौन? कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ठीक है, मुद्रा एक धुरी है। तो एक बात याद है ना, सूरज का चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? सूरज का चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? अब पृथ्वी का चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंदा मामा। कौन मामा? चंदा मामा। कौन मामा? जी। तो क्या कह रहा है कि आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। इन बातों का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है। मुद्रा वह धुरी, समझ नहीं? ये धूर आयर देखना चाहिए ना अपना का गाँव घर में। आर देखो ना, धूर देखो ना। तो कहा कि वह धुरी है जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? हम। क्या लिखा देखिए? नहीं, जिनकी मुद्रा धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान। कौन? हेलो, कौन? मुद्रा के चारों ओर, मुद्रा की धुरी के चारों ओर चक्कर करता है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के लिए मुद्रा प्राण है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या है? मुद्रा प्राण है। मुद्रा क्या है? प्राण है। क्लियर? लिख लीजिएगा ना। यदि मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, बस अते तक। यानी अगर मुद्रा को हटा दिया तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? रुपये नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कहां से रहेगा? हो तो पैसे बिना अर्थव्यवस्था होता है। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना अर्थव्यवस्था हमारा अच्छा होगा। एक बार पढ़िए जम करके, ऊपर से पढ़िए जम करके। कंप्लीट। तो ये किस वीडियो में मिलेगा हमको? पार्ट 2 में, 10th इकोनॉमिक्स में। किसमें? 10th इकोनॉमिक्स पार्ट 2, और हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, अगर दोबारा सुनना हो, समझना हो तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब आ गया ये हो, लिखिए प्रश्न क्या है। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है? मुद्रा के विकास। एक मिनट, क्या प्रश्न बोलो? क्या है? मुद्रा को पहचानते हैं आप लोग? पैसा। ये विकास क्या होता है? विकास एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलता है। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भ से ही। कहाँ से प्रारंभ होता है? और मृत्यु अंत तक चलता है। बोलिए, विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भ से। कब तक चलेगा? मृत्यु अंत तक। बोलिए बराबर, विकास कहाँ से प्रारंभ होगा? गर्भ से। और कहाँ तक चलेगा? मृत्यु अंत तक। लेकिन सर ये विकास तो सीडीपी का है, आप चाइल्ड डेवलपमेंट ये क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको इकोनॉमिक्स का पढ़ाइए। यानी हमको पढ़ना है मुद्रा का विकास। किसका विकास? बोलिए। हेलो, किसका विकास?
समझे। अरे मुद्रा में रुपया पैसा का विकास में रुपया पैसा बढ़ेगा कैसे? अगर रुपया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 होता गया, तो इसका मतलब मुद्रा में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मुद्रा में क्या हो रहा है? समझ में आया? तो हम लोग अभी क्या प्रश्न पढ़ेंगे? अच्छा, नहीं समझे? आप लोग कहते हैं घर में धान में वृद्धि हो गया, गेहूं में वृद्धि हो गया तो गेहूं बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? आई कल में मोटा आ गई तो हमारा शरीर में वृद्धि आ गई। किसमें वृद्धि हो गया? नहीं कहे आई कल में खाई चुके मोटा आ गई, बोले कि नहीं होता है? रो आई कल में पूरा हरिया गई, रो की सब खाई रो काजू किशमिश खाई सके। इसका मतलब क्या? ये शरीर का विकास हुआ। हेलो, किसका विकास हुआ? हम लोग शरीर के विकास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में कहता है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालना। तो क्या टॉर्च लेकर प्रकाश डालेंगे? नहीं, कितना आदमी लेगा मुद्रा का विकास लेगा, उसको टॉर्च मारेगा। अरे भाई, उसको पढ़ना है, उसके बारे में बताना है, उसकी विशेषता को बताना है। कोई दिक्कत? आइए बात करते हैं क्या कहता है। मुद्रा के विकास पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ होकर साख मुद्रा पर आकर समाप्त हो गया। सुन लो, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। पहले कौन प्रणाली था? बोले कीड़ा वाला प्रणाली था। अरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली कौन प्रणाली? कौन प्रणाली? हेलो, कौन प्रणाली? कौन प्रणाली? हेलो, कौन प्रणाली? तो वस्तु विनिमय के प्रणाली का मतलब क्या होता था कि हम तोरा भैंस दिली तो हमरा बकरी दे, यानी एगो भैंस पे क्या था? बकरी। लेकिन फिक्स नहीं था, जिसको जो मन होता होता है, एगो भैंस दिले ठीक है, जो 4 गो बकरी लेकर चल जाओ, मामला खत्म। यह है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब महिला लोग गांव में जाती है बेचने के लिए, जिससे हम भी बहुत बच्चे थे तो मम्मी के साथ जाते थे, हमारी मम्मी भी बेचती थी तो हम भी जाते थे कि हाँ कैसे दे रहे गोभी? तो दोबर को कैसे? हम कंफ्यूज, दोबर का होता है वो, हम कंफ्यूजन में हो जाते थे। तो दोबर का मतलब 2 बर गेहूं दीजिए, 2 बर दीजिए, 1 बर के बराबर हम आपको सौदा देंगे, या नहीं तो सब्जी 2 बर देंगे, 1 बार हमको चावल दीजिए। अब चावल दिया तो चावल 1 बार लेंगे, उसी चावल के बराबर 2 बार सब्जी दे देंगे। ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या बोलिए? गाँव घर में भी होता है, तू हमारा ई देना, हम तोरा ई दे देबो, तू ई किताब देना, हम किताब दे देबो, आई 10 टका देना, कल पैसा नहीं देबो तोरा एगो सामान दे देबो। हमारा बात समझ में आया? यानी एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का लेन देन करना क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है बोलिए? वो एक वस्तु को लेने के बाद अगर कोई दूसरा तरह की वस्तु अगर वापस करते तो वह क्या है? वस्तु विनिमय। लेकिन अब वो युग नहीं रहा। भैंस के बदला बकरी, बकरी के बदला खस्सी, धान के बदला गेहूं, गेहूं के बदला आटा, आटा के बदला चावल, चावल के बदला थोड़ा सब्जी, सब्जी के बदला थोड़ा मटर। ये सब युग नहीं रहा। अब युग है मुद्रा का। टका दीजिए जाइए, क्या लिए? मछली तो टका दीजिए। पहले तो चावल बोल चलता था कि 1 किलो चावल लेने के लिए हो माधव चावल दे दिए। हमारा बात समझ में आया? तो ये था वस्तु विनिमय। समझ में आ गया वस्तु विनिमय क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार। किसके विकास पर? जेबी में 5 रुपया रख देना, बोला मुद्रा विकास हो, विकास हो, अपने मन हो जाएगा। 5 रुपया का बिजनेस करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। तो मुद्रा के विकास पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ हुआ। सुनिए, पहले जो प्रारंभ हुआ वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्या था वो? हाँ, अब साख मुद्रा पर आकर समाप्त हो गया। साख मुद्रा जाने, रुपया दीजिए टका दूंगा। अब क्या कर रहा है कि अर्थात मुद्रा 5 सीढ़ियों तक चढ़ती हुई आज तक का अपना सफर पूरा किया है। क्या वो सीढ़ी चढ़ा? क्या वो सीढ़ी चढ़ा? अब कौन सीढ़ी? वो जो घर पे चढ़ते सो नहीं, समझिए बात को। इस विकास सीढ़ियों को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। पहला, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु की अदली बदली होती है। बात सही है ना? याद है ना? उसके बाद क्या है? वस्तु मुद्रा। वस्तु दे, रुपया दो, हमको चावल दीजिए, हम पैसा देंगे। देखो यहाँ पर, यानी वस्तु मुद्रा का चलन प्राचीन काल के शिकारी युग में था। उसमें किसी पशु कृषि उत्पाद को मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। यानी किसी को क्या मान लिया जाता था? मतलब वैदिक काल में क्या है? यहाँ पे किधर था? प्राचीन काल, पुराना काल में, पुराने युग में
मुद्रा मान लीजिए, करे खसी के मुद्रा मान लीजिए, हमारा खसी रुपया है, नहीं कह जाए अपना खरीदे भी खसी, तो ये हमारे हीरा चम 12,000 से कम नहीं दो। बात समझ में आ रहा है? ठीक से बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब क्या है, 2 नंबर ध्यान दीजिए, 2 नंबर से पढ़ेंगे ना। 2 नंबर क्या बोलिए, धात्विक मुद्रा। क्या था? तो धात्विक क्या हो, धातु का विशेषण नाम है। किसका बोलिए? हेलो, किसका बोलिए? किसका बोलिए? धातु का विशेषण। किसका बोलिए? तो धातु का विशेषण का मतलब है कि वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाई, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग होने लगा। धातु में सर्वप्रथम पीतल तांबा का उपयोग किया गया। रुक जाइए, धातु मतलब कथी, जिससे वो करंट पास करे। लगभग लोहा, पीतल, एल्युमिनियम धातु है। ये क्या है? तो अब क्या किया, धातु का टका बनाया। धातु क्या किया? तो सबसे पहले धातु का मुद्रा बनाया। किस किस का? पीतल का, और पहले 1 पैसा 2 पैसा तांबा का था। हम लोग पैसा यूज किए हुए हैं, जाते थे 5 पैसा लेकर के 10 पैसा चॉकलेट लेकर खा लेते थे। अब रुपया चलने लगा, 10 टकिया चलने लगा। पहले 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे चलता था। समझ में आया बात? तो हमको ये समझ में आ गया कि पहले जो धातु मुद्रा जो था, वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाई थी, यानी वस्तु मुद्रा में कठिनाई था। अब मान लो को भैंस लिया, दुइयों को बकरी दिया हो, लोग को घाटा लगा ना, बहुत घाटा लग गया। आप लिए इतना बड़ा भैंसा दिए, इतना कि कोई बात हुआ, तो उसको दूर करने के लिए क्या आ गया? धात्विक मुद्रा। धातु का विशेषण है धात्विक, और धातु का जो मतलब मुद्रा बना उसी को बोलते हैं धात्विक मुद्रा। आइए बात करते हैं अगला, सिक्के। पहचानते ही हो, 1 टका पहचानते ना, बच्चा बच्चा में। हाँ गिलो पिछला, अच्छा ठीक है, हाँ मेरे दिल बचपन में याद है ना। अरे याद है कि नहीं याद है? याद है ना, लड़की भी खेल रही है, लड़का भी खेल रहा है, एकदम दे दन। आज जब देखा किसी दिन अगर जोश रहा तो घर में डिबरी चढ़ा के हाँ घर लगा दिया, खेल रहा है। आप जब तक मम्मी हटिया से आया तब तक एकदम चल रहा है, घोड़े में भुइयां कूद के चल रहा है। चलता है कि नहीं चलता है? अरे घर में, अच्छा गुच्चू बोलते उसको ना, हाँ जिसमें खेलते हैं। हाँ समझ में आया? आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए, सिक्के। धातु मुद्रा में भी कुछ कठिनाई होने लगे, तब सोना चांदी से बहुमूल्य धातु के सिक्के राज द्वारा जारी होने लगे। अब राज क्या किया कि देखा कि धातु मुद्रा में कठिनाई होता, तो सोना चांदी का सिक्का जारी करके सरकार। अब देखिए, सिक्के पर जितना मूल्य अंकित रहता था, उस मूल्य को सभी नागरिक आवश्यक रूप से मानते थे। अब जितना मूल्य अंकित है नागरिक उसको मानते, अभी मानते हैं ना कि 10 टका नोट है तो सब मान लिया है ना, कि नहीं माना है? सब मान लिया। हमारा मनोरम 10 टका 20 टका माने हैं, तो मानेंगे तो भाई उसका तर्क देना पड़ेगा ना, गलत है नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत के संविधान की एक एक बातों को हमको स्वीकार करना होगा और उनका आदर करना होगा। उनका क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। फिर आइए बात करते हैं उसका कारण कि इसमें राज की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी होती है। आप बताइए, राज की हर बात को कठिनाई को मानेंगे ना, क्योंकि राज का क्या है? प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। अगर नहीं मानेंगे तो दूसरे देश का सरकार क्या कहेगा? उसके राज में तो जनता उसका बात ही नहीं मानता है, अपने ही संविधान का ये करता है, उल्लंघन करता है। तो नहीं रे बाबा ना, हम लोग को संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, अपने संविधान को मानना है। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया, समझ में आ गया? आइए अगला क्वेश्चन पे। ये पत्र मुद्रा है, ये क्या है? सिक्के में भी कुछ दोष दिखने लगे। सिक्के में कुछ दोष, अब लोग डुप्लीकेट बनाने लगा, उसका दोष दिखने लगे। तब क्या हुआ? कारण कि कुछ लोग कम मूल्य की धातु का उपयोग कर जाली मुद्रा बनाने लगा। या ले क्या करने लगा? जाली नोट बना दिया। क्या बना दिया? अब क्या हुआ भाई? ठीक है, फिर सिक्के भारी होते थे, जिससे उन्हें एक स्थान में दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन था। तब राज द्वारा कागजी मुद्रा अर्थात पत्र मुद्रा होने लगा। समान बोलचाल में इसे नोट कहा जाता है। नहीं समझे? पहले सिक्का था, नोट्स था। अब बताओ, अगर 2 लाख रुपया लें तो झोला लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? एक बात बताइए, अगर 2 लाख रुपया हो जाए, इतना सिक्का 5 टकी वगैरह, एक तो गिनने में परेशान है, तब लोगों का नाम था, तब चलो बाहर की तरफ ले जाना पड़ेगा ना, बोरा में कपाट उठाना पड़ेगा ना, तो मुश्किल होने लगा। तो लोग क्या किया कि कागज का नोट्स निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हेलो, क्या निकाल दिया? कागज का नोट्स निकाल दिया। तो यही था
पत्र मुद्रा यही था कि कागज का नोट्स निकाल दिया। फिर अब क्या है भाई, शाख मुद्रा। क्या है, शाख मुद्रा और भी हल्की हो गई। इसके सृजन में बैंक का हाथ होता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेन देन, सुनिए, राष्ट्रीय का मतलब अपना देश के अंदर की बात, राष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय विश्व की बात, देश देश की बात हो रहा है। चलिए, लेन देन में शाख मुद्रा ही उपयोग में लाई जाती थी। चेक या हुंडी, बैंक ड्राफ्ट आदि शाख मुद्रा के ही उदाहरण है, समझ लो। अब प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, 10वां एग्जाम में, क्या शाख मुद्रा का उदाहरण बताओ, तो खटाक से क्या बोलेंगे, हुंडी। क्या बोलेंगे, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब क्या है, शाख मुद्रा है। तो अब लोग क्या किया, चेक काट के देने लगा। लीजिए चेक दिया, वो कागज है लेकिन चेक दे दिया, कितना का भाई, 40 करोड़ का चौथा हिस्सा का। 40 करोड़ का, बात समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या आप 5 नंबर पढ़िए। शाख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख शाख पत्रों का प्रकाश डालें। सुन लीजिए, क्या बोला, बोलिए। शाख पत्र क्या है, प्रमुख शाख पत्रों का उदाहरण देखिए क्या कहता है। शाख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में होता है। अच्छा, किस मुद्रा के रूप में होगा, शाख मुद्रा। किस रूप में, हेलो, किस रूप में। उसके बाद कहता है ऋणों का आदान प्रदान शाख पत्रों के आधार पर ही होता है। शाख पत्र पूर्ण रूप से व्यक्ति के विश्वास पर चलते हैं। किस पे चलता है, हेलो, शाख पत्र किस पे, कुछ प्रमुख शाख पत्र निम्नलिखित है। पहला चेक, क्या जी, चेक सर्वाधिक मान शाख पत्र है। चेक देने वाला लिखता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी रकम अदा कर दी जाए, चेक उतनी रकम अदा कर देता है, बशर्ते चेक देने वाले के खाते में उतनी रकम होनी चाहिए। हम अगर आपको चेक दिए 40 करोड़ का चौथा हिस्सा का, 40 करोड़ का, तो हमारे अकाउंट में चेक में पैसा लाना चाहिए। अगर नहीं है तो हो गया ये चेक बाउंस। अब बाउंस हो गया तो गया 420 केस, FIR। तो इसीलिए आपके अकाउंट में पैसा हो तभी आप चेक काट कर दे दीजिए, तो विश्वास पे चलता। चेक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्या है, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वो शाखा पत्र है जिसको, अब ये बैंक ड्राफ्ट ज्यादा मुख्य रूप से कहाँ चलता पता है, इसमें पोस्ट बैंक में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। कहाँ, पहले पुराने जमाने का मेन बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही है, IPPB। हम इसी के अकाउंट होल्डर है, हमारे पास उसी का अकाउंट है। देखिए क्या कहता है, देखिए बैंक ड्राफ्ट वो शाखा है जिससे कोई बैंक ही जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट द्वारा आसानी से दुरुस्त स्थान पर रकम भेजी जा सकती है। बैंक अपनी शाखा को लिखता है कि इतनी रकम धारक को दे दीजिए आ जाए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब तो ऑनलाइन भी चलता है जी, है, अब तो रुपया ऑनलाइन चलता है। आने वाले समय में कागज उगज का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब क्या है, यात्री चेक। कौन चेक, हेलो, कौन चेक, कहता है यात्रियों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा यात्री चेक जारी किया जाता है। यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा के यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। इससे उस यात्रा पर नगद लेकर यात्रा करने में मुक्ति मिल जाती है। वह अपने गंतव्य पर के बैंक से रकम प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमको जाना है लखनऊ, कहाँ जाना है, मान लो उत्तर प्रदेश जाना है, कहाँ जाना है, मान लो हमको जाना है जयपुर, हमको जाना है जोधपुर, हमको जाना है शिलांग। हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो है आपका यात्री चेक ले लेंगे, यात्री चेक लेंगे, कुछ मुद्रा ले लिया, अपना चले गए। हम इतना पैसा लेके वहां कहाँ जाएंगे, और वहां जाएंगे फिर उतना पैसा निकाल लेंगे, जरूरत काम करके फिर आ जाएंगे। टेंशन खत्म, रास्ते का ओल जोल खत्म, कौन छीन लेगा कोई गारंटी है। तो भाई यही यात्री चेक लगा के हम लोग जाया करेंगे। अगला को तो अब यहाँ से घर पे मत यात्री चेक लगा देना कि हम घर पे जा रहे हैं, यात्री चेक चाहिए, रास्ते में कोई छीन लेगा, ऐसा कोई नहीं बात है, याद रखें। अब है प्रतिज्ञा पत्र। क्या है बोलिए, प्रतिज्ञा पत्र भी एक प्रकार का शाख पत्र ही है। इसमें श्रेणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित रकम लौटाने का वादा करता है। प्रतिज्ञा पत्र को ही हुंडी कहा जाता है। नहीं समझे, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब क्या हुआ कि टका जमा कर देंगे, हम 5 लाख आपको दे दिए, हम आप हमको दिए प्रतिज्ञा पत्र, इसमें ब्याज त्याज सब चीज जोड़ करके हमको 5 साल बाद रुपया दिए, यही है प्रतिज्ञा पत्र। क्या क्वेश्चन समझ में आया? टोटल क्या वो क्वेश्चन हुआ, 4 हुआ। और भी क्वेश्चन है, रुक जाइए देख लेते हैं। नहीं, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।